संचालन के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रोफेसर दिनेश नंदिनी परिहार मैडम को और डॉक्टर मोना जैन मैडम को। करतल ध्वनि से स्वागत करिए। कुल 6 शोध पत्र रखे गए हैं, 8 मिनट सबको दिया जाएगा। रत्ना गोविंद पटेल एवं सामर्थ्य ताम्रकार, आपका शोध पत्र का विषय है ऐतिहासिक नगर धमधा की धातु शिल्पकला कांसा उद्योग। रायपुर से हमारा धमधा 45 किलोमीटर दूर एवं दुर्ग जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धमधा नगर। इसकी पहचान 6 अगर 6 कोरी तरिया के रूप में यानी 126 तालाबों के रूप में जाना जाता है। ऐसे तो धमधा बौद्धकालीन नगर और फिर बाद में गोंडवाना शासकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ लगभग 800 सालों तक गोंड शासकों का शासन रहा है, जिसके प्रमाण वहाँ के भग्न अवशेष मंदिर, राजा किला, प्रवेश द्वार, मूर्तियाँ प्रस्तर खंड के रूप में दिखाई पड़ते हैं। धमधा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के तालाब और नगर की बसाहट इसी का संकेत देती है। धमधा में राजा किला जो चारों ओर से बूढ़ा तालाबों से घिरा हुआ है, उसके निचले हिस्से में तमेर लोगों की बस्ती है। धमधा के ताम्रकारों की अलग ही सामाजिक पहचान है। देश में कहीं भी ताम्रकार उपजाति लिखने वाले मिलते हैं, उनका पारिवारिक संबंध धमधा से जरूर रहता है। धमधा के नर्मदा प्रसाद ताम्रकार ने 1998 में प्रकाशित धमधा दर्शन पुस्तक में धमधा के धातु शिल्प कला के बारे में लिखा है, जिसके अनुसार इसके पूर्वज हैहवंशी राजाओं के शासनकाल में सिक्कों की ढलाई का कार्य करते थे। ताम्र धातु का काम करने के कारण उनका उपनाम ताम्रकार पड़ा। वे राजाओं के लिए सजावटी मूर्तियां व कलाकृतियां भी बनाते थे। ब्रिटिश गजेटियर में धमधा में कांसे की चूड़ियां या चूड़ा बनाने के बारे में जानकारी दी गई है। इन चूड़ियों को पैरों व बाह में पहना जाता था। अब बैगा और बैगइन कहीं कहीं आभूषण पहने हुए दिखाई देते हैं। धमधा के साथ बदलाव आया तब तमेर परिवार कांसे के बर्तन बनाने लगे। तांबा में रांगा टीन मिलाने पर कांसा बनता है। इसी तरह तांबा में जस्ता जिंक मिलाने पर पीतल बनता है। कांसा और पीतल दोनों से बर्तन बनाए जाते हैं। पहले इसे बनाने के लिए प्राचीन पद्धति थी, जिसमें चिकनी और पतली मिट्टी से सांचा बनाया जाता था। उसमें गोबर का बुरादा, पीली मिट्टी और मैन मधुमक्खी के छाते से निकला हुआ जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको मिलाकर कांसा ढाला जाता था। अब इसके लिए नई पद्धति आ गई है, जिसमें सीमेंट का घेरिया बनाकर उसमें तांबा और रांगा को गलाया जाता है। फिर 4 टुकड़ों से बने सांचे को गर्म लावा में डालकर लोटे का आकार दिया जाता है। कांसा से पहले लोटा, चरु, गिलास, कटोरी, मलिया, थाली, थरपुल, गुंडी, बटलोही इत्यादि बनाते थे। कांसे से कलाकृतियां भी बनाई जाती थी, जिसमें चूड़ा, चूड़ी, सिंघौरा, सिंदूर डब्बा, चिमनी बनाते थे। मंदिरों के शिखर कलश भी कांसे से ढालकर बनाए जाते थे। तांबे के बर्तन में घगरा, गुंडी, हौला, कोपरा जैसे बड़े बर्तन बनाए जाते थे, जिसे पानी भरने के लिए उपयोग में लिया जाता था। शादी विवाह में कन्यादान की परंपरा है, जिसके लिए कांसे और पीतल के 5 प्रकार के बर्तन अनिवार्य होते हैं। आज भी छत्तीसगढ़ के कई समाज जिसमें कांसा पीतल से बने हौला, हंडा, बटलोही, कोपरा, थाली और लोटा दहेज में न दे तब तक विवाह की रस्म पूरी नहीं मानी जाती, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में पचहर बोलते हैं। पुराने समय में माघ से फागुन तक ताम्रकार लोग बैलगाड़ी से गांव-गांव जाकर आसपास के क्षेत्रों में व्यवसाय करना जारी रहता था। जैसे माघ पुन्नी आता और फसलों की कटाई होती, उसी समय बैलगाड़ी में बर्तन भरकर तमेर परिवार आसपास के गांव में जाते, वही कई दिनों तक अपना दुकान लगाते थे। आज़ादी के बाद लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। धमधा के वरिष्ठ साहित्यकार बंगाली प्रसाद ताम्रकार अपनी जीवनी में लिखते हैं कि तब रायपुर से सहकारिता आंदोलन के नेता ठाकुर प्यारेलाल धमधा में 1948 में आए। तब उन्होंने उद्योग के लिए सहकारी संघ बनाने की प्रेरणा दी है। तब धमधा में हर घर कांसा उद्योग था। तब सरकार ने कारीगरों को उचित दरों पर तांबा, रांगा और जस्ता तक उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई, जिससे कारीगरों को बहुत लाभ हुआ। 1950 से 60 के दशक में धमधा में कांसा उद्योग बहुत विकसित हुआ। इस समय मशीन व हाथ से चलने वाले यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे बर्तन बनाने में सुविधा होती थी। यहाँ के बर्तन मध्य प्रदेश के अलावा कई प्रदेशों में जाते थे। विदेशों में भी यहाँ के बर्तनों की मांग थी। 60 के दशक में धमधा के बने बर्तनों की मांग कई राज्यों में थी, जिसमें पंजाब में तो धमधा नमूना मॉडल के यहाँ के बर्तन की विशेष पहचान मिली थी। इन कारीगरों को सरकार की सहायता के रूप में रियायती दर पर तांबा, रांगा, जस्ता, जिंक मिलता था, जो 1980 के बाद मिलना बंद हो गया। धमधा कांसा और पीतल के नगर के रूप में जाना जाता था। वहाँ आज गिनती के 3 कुटीर उद्योग ही बचे हैं, जो कांसे और लोटा, कटोरी, हुंडा बनाते हैं। सभी घर में
आर्थिक तरक्की और सामाजिक खुशहाली का पर्याय बना कांसा उद्योग अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। यहाँ के तमिल दूर गांवों में जाकर व्यवसाय करने लगे हैं। कुछ परिवार आज भी परंपरागत रूप से बर्तन का व्यवसाय करते हैं, परंतु वे कांसे पीतल के साथ स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के सामान और होम अप्लायंस साथ में बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि केवल कांसा और पीतल के बर्तन आदमी घर में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। पहले कांसा और पीतल के बर्तनों को संपत्ति के रूप में देखा जाता था। जब किसी परिवार में आर्थिक संकट होता था, धन की कमी होती थी, तो उन्हें आपातकाल में धन दिला देते थे। ये बर्तन न केवल टिकाऊ और मजबूती के कारण अधिक उपयोग में किए जाते थे, बल्कि बर्तनों को भोजन करने से शरीर में प्राकृतिक तत्वों की आपूर्ति भी होती थी, जिससे शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी अपने आप ही दूर हो जाती थी। आयुर्वेद भी इन बर्तनों से भोजन पकाने और भोजन करने का विशेष महत्व बताया है। दमदम में वैसे प्राचीन काल से कांसा पीतल के बर्तन बनते रहे हैं, जिनके वैभव का अनुमान तमेरपारा में बने हुए पुराने घरों को देखकर लगाया जाता है, जिसमें सभी इमारती लकड़ी के होते थे। उनमें प्रवेश करते ही दुकान बैठक जैसा पठौआ डबल स्टोरी वाला कलात्मक मकान दिखते हैं, लेकिन समय के साथ पुराने हो गए, अभी जर्जर अवस्था में। इस उद्योग की खास बात यह थी कि पूरा परिवार इसमें परिश्रम करता था। बच्चों से लेकर घर की महिलाएं, बुजुर्ग और सभी इस काम में भागीदारी देते थे। परंपरागत रूप से वे इसे सीखते, आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलता था। कांसे के बर्तन की खास बात यही होती थी कि उनका उपयोग कई पीढ़ियां करती थी, वे कभी खराब नहीं होते थे। जितना ज़्यादा उस बर्तन को हम उपयोग करते, जितना ज़्यादा वो बर्तन खियाता, उतनी ही चमक बढ़ती। इन बर्तनों का अब नहीं बनना एक बर्तनों के युग का अंत है। वर्तमान समय में आधुनिक स्टील, प्लास्टिक और कांच से बने बर्तनों ने कांसे की मांग को कम कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि दमदा के लघु और कुटीर उद्योग बंद होते चले गए, इन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन भी बंद हो गई। लिहाजा अब दमदा में गिनती के ही कांसा उद्योग बचे हुए हैं, जो अपनी धातु शिल्प कला को जीवित बचाए हुए। इनके कांसे के बर्तन आज भी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। दमदा की धातु शिल्प कला और प्रोत्साहन मिले तो आज भी यह शीर्ष ख्याति को प्राप्त कर सकता है। भले ही लोगों की नज़र में कांसा का महत्व कम हो गया, लेकिन हमारी संस्था धर्मधाम गौरव गाथा समिति इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, जिसमें हम अपने कार्यक्रमों में स्मृति चिन्ह के रूप में मेडल, मोमेंटो के बजाय अतिथियों को कांसे का लोटा प्रदान करते हैं। यह क्रम बीते 10 वर्षों से जारी रखे हैं। अपनी भावनाएं तमिल समाज के कारीगरों को देना चाहते हैं कि हम उनकी इस पारंपरिक कला का गर्व करते हैं, जिससे हमारे दमदा की आज भी पहचान बनी हुई है, और अपने अतिथियों को भी इसका आसार दिलाते हैं। विष्णु प्रसाद ताम्रकार जी ने एक रिटायर्ड शिक्षक है विष्णु प्रसाद ताम्रकार जी, उन्होंने बर्तन बनाने की पूरी प्रक्रिया को 20-25 मूर्तियों के माध्यम से अपनी कलाकृति में उकेरा है, जिसका एक निजी संग्रहालय है। आप दमदा में कभी भी आके उनके संग्रहालय में वो देख सकते हैं। धन्यवाद।